प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। आमीन। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा ने हमें बीते दिनों में सिखाई और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ भी परमेश्वर ने भेजी है जो लोगों के जीवन में वचन के द्वारा कार्य कर रही है। हालेलुया। प्रियो, ये केवल परमेश्वर का वचन ही है जो धर्मी के जीवन को बदलता है। हालेलुया। उसके अलावा कोई मनुष्य, कोई इस पृथ्वी पर का कोई प्राणी, कोई वस्तु, कोई भी बात आपकी उस स्तर तक सहायता नहीं कर सकती जहाँ तक परमेश्वर अपने हाथों को पहुँचा सकता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए कि संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर मेरा और आपका यीशु नासरी कहलाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में हूँ। बीते 2 दिनों से मैं आपको आप तक वचनों को नहीं पहुँचा सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक बार समय को तैयार किया और मैं फिर एक बार आज आपके मध्य में हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है, मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे स्वस्थ और सुरक्षित आपके बीच में लेकर आया है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रथम फल के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। जो भी बातें प्रभु ने मेरे जहन में डाली है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल ले। और आज हमने पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए जो भाग चुना है वो है भजन संहिता, उसका 143 अध्याय, उसके 8 से 10 वचनों को हम सीखेंगे। भजन संहिता 143, 8, 9 और 10 वचन। Psalms 143 वर्सेस 8, 9 and 10। 8वां वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहोवा पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा इसलिए अपने करुणा की बातों को मुझे शीघ्र सुना। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने कानों को देना ज़रूरी है। वो आपसे विश्वास की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, दया की बात करेगा, क्षमा की बात करेगा, चंगाई की बात करेगा। लेकिन इन सब बातों को परमेश्वर की वाणी के द्वारा आप प्राप्त करें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, सिर्फ आपने प्रार्थना कर ली और फिर प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। आमीन। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। मन प्रभु की ओर तब लगा होता है जब व्यवस्था की पुस्तक यहाँ समाई होती है। हालेलुया। हर समय, हर पल, हर क्षण हमको प्रभु का ख्याल बना रहता है। जब हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर उसके मार्ग पर चलना हमको सिखा देता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, प्रभु के इस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको और मुझे प्रभु की ओर मन लगाना होगा। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे शत्रु से बचा ले। आमीन। जब आप परमेश्वर की आड़ में चले जाते हैं तो आप अपने आप शत्रु से बचाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया।
प्रियो, संकट के समय में प्रभु अति सहजता से मिलता है। और संकट कब आता है? जब हमारे विरोधी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हमारा शत्रु हम पर धावा बोलता है और वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के शरण में चले जाते हैं तो आप शत्रु से बचाए जाते हैं। आमीन। आगे 10वां वचन कहता है, मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूर्ण करूँ। आमीन। ये मेरी और आपकी रोज़ की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु, तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे इस पृथ्वी पर पूर्ण करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु से रोज़ कहें, हे प्रभु, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। प्रभु, तेरी इच्छा और योजना को तू मेरे जीवन में प्रकट कर, मुझसे बातचीत कर। जब आप इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन आप वचनों को समझने में आपको बड़ी बरकत और सहायता करे। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको आशीषित करें। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया है प्रभु, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सहायता और सामर्थ्य हमें प्रदान कर प्रभु जी। तेरे वचनों को हम अपने स्मरण शक्ति में, अपने मांस और गूदे में रखने पाए, सबको हमें दे राजा। प्रभु, हम अपने विरोध में शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से खत्म होने की आज्ञा देते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक सब लेकर तैयार बैठे हैं, ताकि आप प्रभु के वाणी को लिख सके और उस पर चल सके, उसको अध्ययन और मनन कर सके। आमीन। हम इन दिनों प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। पिछले दिनों में हमने पिछले अध्ययन में हमने एक्सोडस की किताब से, निर्गमन की पुस्तक से उन 5 आशीषों के बारे में सीखा था जो परमेश्वर आपसे वायदा करता है जब आप उसे प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। There are 5 blessings God promised you would get in your life when you give to him first. हालेलुया। जब आप पहले उसको देते हैं तब परमेश्वर आपको 5 आशीषों का वायदा करता है। हमने एक्सोडस निर्गमन 23:20 में सबसे पहले परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रख देता है, अपने स्वर्गदूतों का पहरा आपके चारों लगाने की आशीष देता है। दूसरा, परमेश्वर अपनी वाणी को आपको देता है, जो हमने निर्गमन 23:22 में पढ़ा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही हो जाऊंगा। आमीन। फिर हमने तीसरी आशीष को देखा था एक्सोडस 23:25 में, निर्गमन 23:25 में परमेश्वर हमारे हर बातों को जुटाने का हमसे वायदा करता है। हमारे प्रोविजन में तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। हालेलुया। नंबर 4, उसी वचन में परमेश्वर हमें हमारी चंगाई की गारंटी देता है कि वो हमें चंगा करेगा और हमारे जीवन से हर एक रोगों को दूर कर देगा। और 5वां, उसका वचन कहता है निर्गमन 23:20 में, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई स्त्री बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। फर्टिलिटी की आशीष देता है, उपजाने की आशीष परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल ईयर मैंने आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र जब भी हमसे वचन के द्वारा परमेश्वर के सेवक या प्रभु की वाणी या पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, उसको मुझे और आपको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। एक बात मुझे और आपको निरंतर हमारे जीवन में स्मरण रखनी है, दैट गॉड डिमांड्स टू बी फर्स्ट। हालेलुया। इस बात को यहाँ पर डाल लीजिए, गॉड डिमांड्स टू बी फर्स्ट। हालेलुया। परमेश्वर, हमको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर की मांगे हमारे जीवन में निष्पक्ष होती है और उचित होती है। हालेलुया। गॉड डिमांड्स टू बी फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर चाहता है हम सबसे पहला स्थान उसको दे, और इसीलिए हमारी उपज का, हमारे हर भाग का प्रथम सर्वोत्तम भाग हम उसको समर्पण करें। हालेलुया।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 6:33 वी आर गोइंग टू रीड। और हम सब इस वचन को जानते हैं और जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. सर्वप्रथम तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। नाउ हियर ऑल दिस थिंग्स, ऐसा लिखा हुआ है, सारी आशीषें, सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। व्हाट डज दैट मीन? बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब भी इस वचन को सुनते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूंगा तो मुझे अच्छा घर मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, बच्चे मिलेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, धन मिलेगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। नहीं, गॉड डोंट लिमिट गॉड बाय योर थिंकिंग। आमेन। अपनी सोच के द्वारा परमेश्वर को लिमिट मत कीजिए, सीमित मत कर दीजिए। आमेन। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। अब परमेश्वर यहाँ 5 या 6 आशीषों की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पर उन सारी 3000 वाचाओं की बारे में बात कर रहा है जो उसने आपके लिए पवित्र शास्त्र में लिखी है। हालेलुया, आमेन। जब सर्वप्रथम आप सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, सर्वप्रथम आप उसके स्वर्ग की खोज करते हैं, तो पवित्र शास्त्र में लिखे गए 3000 आशीषें, 3000 वो वाचाएं जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से बांधी थी, उन सब को परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करने का वायदा देता है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो अपनी वाचाओं को जो उसने आपके पूर्वजों से आपके लिए खाई थी कि मैं तेरे पीढ़ी तक युगानुयुग एक सा बना रहूंगा, उस हर एक वाचा को परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करते हैं। हालेलुया। मुझे किसी ने इस अध्ययन के बारे में, जब मैं किसी को इतवारीय सभा या रविवार की सभा के बारे में, जो सबात के दिन हम करते हैं, शाबात दिन के दिन हम लोग करते हैं, इतवार को हम लोग कलीसिया, नॉर्मली मैक्सिमम लोग संडे चर्च सर्विस करते हैं, तो किसी से मैं उस विषय में बात कर रहा था तो किसी ने मुझे पूछा कि हम इतवार को ही सभा क्यों करते हैं ब्रदर, क्यों हम मंडे को नहीं करते? आजकल तो बहुत जगह शनिवार भी होती है, वेडनेसडे होती है, कुछ कुछ जगहों में MIDC जैसे क्षेत्रों में वेडनेसडे ऑफ होता है, तो मैक्सिमम उस क्षेत्र में इतवार की नहीं लेकिन बुधवार की सभाओं को चलाया जाता है। लेकिन मैं आपको इसका एक बिब्लिकल उदाहरण जो प्रभु ने मुझे अगुवाई की और मुझे सिखाया और बताया, आपकी सोच अलग हो सकती है। ये मेरा अध्ययन कहता है कि हम रविवार को ही सभा क्यों करते हैं। नंबर 1, बिकॉज जीसस रोज फ्रॉम द डेड ऑन संडे। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों में से उस दिन जी उठा था, एंड सो इट इज फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द वीक। आमेन। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ फर्स्ट फ्रूट, क्योंकि यीशु मसीह इतवार के दिन, संडे के दिन मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए उसे हफ्ते का प्रथम फल के रूप में पवित्र शास्त्र में दिखाया गया है या बताया गया है। इसीलिए हम उस ओरिजिनल कैलेंडर के अनुसार मंडे नहीं परंतु संडे को हम हफ्ते का पहला दिन मानते हैं। हालेलुया। और प्रथम फल के रूप में यीशु मसीह उस दिन जी उठे थे, जो हमने वचन बीते दिनों में इस अध्ययन में पढ़ा था कि सारे सोए हुओं में ये पहलौठा है, और इसीलिए अधिकतर संसार के अधिकांश भाग में संडे को चर्च का सर्विस मनाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर योर सक्सेस ऑन संडे कंट्रोल्स व्हाट हैपन्स ऑन द रेस्ट ऑफ द वीक। हालेलुया। आपका इतवारीय सभा में या कलीसिया को संडे जाकर प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाना और उसकी उपस्थिति का आनंद उठाना आपके आने वाले सप्ताह के अगले 6 दिन को तय करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। आप संडे को इसलिए चर्च में जाते हैं क्योंकि आप अपने सप्ताह का पहला दिन सर्वप्रथम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जो प्रभु ने आपको मुझे आज्ञा दी है कि वो गॉड डिमांड्स टू बी फर्स्ट। हालेलुया।
परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि आप उसका आदर करें। कई लोग हैं जो घर से सर्विस अटेंड करते, सी इट इज़ अनअवॉइडेबल, गॉड अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड पोजीशन से मैन। अगर आपका इतवार के सभा में जाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत ही कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हैं कि आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो इस बात को परमेश्वर भी जानता है। लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा कि हर इतवार की सभा को आप कलीसिया में जाकर ही अटेंड करें। अभी आपको माध्यम मिल गए हैं, जूम टीवी, गूगल मीट, इसलिए एक्सक्यूज़ नहीं देना प्रभु को। परमेश्वर के राज्य में एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप इतवार की सभा में एक्सक्यूज़ देकर नहीं जा रहे, मेरी पास बात से नहीं जमती है, मुझे वो वर्शिप लीडर अच्छा नहीं लगता, मुझे उस भाई का, उस बहन का चेहरा देखा तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इन एक्सक्यूजेस को लेकर अगर आप कलीसिया जाना बंद कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो सचेत हो जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है जागते रहो। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के लिए वहाँ नहीं जाते हैं, आप कलीसिया में केवल इसलिए जाते हैं ताकि आप अपना सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के साथ शुरू करें। और आप ये करके देखिएगा, आप देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगले 6 दिन के ऊपर परमेश्वर अपने नियंत्रण को थाम लेगा। हालेलुया, आमीन। नाउ हम सब जानते हैं जो पवित्र शास्त्र की व्यवस्था या नियम कहता है। Why I was talking to someone and I was telling him about this, why we need to go on Sunday service, क्यों हमको इतवार की सभा में जाना ज़रूरी होता है? Because first fruits sanctify the following fruits. हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र की प्रथा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, जो प्रथम फल होता है वो बाकी के पीछे के फलों को शुद्ध करता है या अलग करता है या पवित्र कर देता है। हालेलुया। इसीलिए पहलौटे को देने के लिए पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना उसके अधिपत्य को या प्रभुता को दर्शाता है, उसकी लॉर्डशिप को दर्शाता है। जब हम इतवार की सभा में जाकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। संडे को मूवी जाते हैं और फिर बाकी दिन हम प्रभु की आराधना करते हैं, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज व्हेन यू गो ऑन संडे सर्विस इट शोज द लॉर्डशिप ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रथम स्थान, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना उसके अधिपत्य को या उसकी प्रभुता को दर्शाता है। इस बात को याद रखिएगा। इफ ही सी एज सिंपल एज दैट, इफ ही इज नॉट फर्स्ट देन ही इज नॉट लॉर्ड। आमीन। क्योंकि सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए, ऐसा व्यवस्था में लिखा है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और अगर आप सबसे पहला स्थान पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को नहीं देते हैं, इफ ही इज नॉट फर्स्ट इन योर लाइफ then he cannot become your God, as simple as that. हालेलुया। अगर आप धन को प्रथम स्थान दे रहे तो धन आपके लिए परमेश्वर है। अगर आप अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रथम स्थान दे रहे तो शायद वो आपके लिए परमेश्वर है। लेकिन अगर आप स्वर्ग के परमेश्वर को प्रथम स्थान न दे तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। एंड इफ ही इज नॉट लॉर्ड देन देयर इज नो ब्लेसिंग्स एट ऑल। हालेलुया। और अगर आप उसे परमेश्वर नहीं मानते हैं तो कोई भी आशीष आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु नासरी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने वाला पेड़ पौधा, मूर्त या कोई फोटो नहीं है। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए उसे पहलौठा कहा जाता है। और ये हमारी आशीष है कि हमें यह समय दिया गया है, यह आशीष दी गई है कि हम इतवार की सभा में जाकर सप्ताह के शबात दे के इस पहले दिन में हम उसका आदर करें, जिसके द्वारा हम 6 दिन अपने जीवनों में आशीषों में बढ़ते रहे। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के एक महान सेवक है C.S. लुइस, उनका एक मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें मुझे एक उनका कोट बहुत अच्छा लगा जो मैंने वहाँ से लिया है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो ज़रूर लिख ले। परमेश्वर के महान सेवक C.S. लुइस कहते हैं, इफ फर्स्ट थिंग्स आर पुट फर्स्ट देन सेकंड थिंग्स ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन। हालेलुया। अगर प्रथम स्थान को, अगर उस महत्व को प्रथम स्थान दिया जाए, या परमेश्वर को जब आप प्रथम स्थान देते हैं, या जो पहले स्थान पर होना चाहिए जब आप उसे उसका स्थान देते हैं, तो अपने आप उसके पीछे बाकी की चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाती है। हालेलुया। If first things are put first, then second things automatically fall in line. हालेलुया। जब हमारे स्कूल में हमको हमारे पीटी के सर कहते थे एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो जब पहला लड़का खड़ा हो जाता था ऑटोमेटिक उसके पीछे लाइन बन जाती थी। हालेलुया। जब आप अपने सप्ताह का पहला दिन प्रथम फल के रूप में
आप परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं तो परमेश्वर अगले बराबर आपके 6 दिन जो है सप्ताह के वो अपने आप लाइनअप हो जाते हैं और परमेश्वर इस पर नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उसका आदर किया। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट गॉड डिमांड्स टू बी फर्स्ट। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं प्रभु आपका आदर करता है। हालेलुया। सो जो लोग विशेषकर संडे सर्विस को स्किप करते हैं उनसे मैं नम्र विनती करता हूँ, बिना भूले सबात डे के दिन, सब्त के दिन परमेश्वर का आदर करें, उससे सर्वप्रथम स्थान दें और परख कर देखिए कि अगले 6 दिन परमेश्वर आपकी कैसे अद्भुत सहायता और मदद करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, हमारी सहायता मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में बने रहे, इसे तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लोगों में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं आपको बड़ी आशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की सहायता और मदद करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें क्योंकि वो आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दें।